स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में रिवरमैन प्रॉब्लम का वाया शॉर्टेस्ट पाथ, वाया शॉर्टेस्ट पाथ। अब स्वीमर चाहता है कि छोटे से पाथ को कवर करके रिवर क्रॉस हो जाए। छोटा सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला पाथ, एग्जैक्ट सीधा। शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला पाथ, एग्जैक्ट सीधा। इट मींस यहां से वो सीधा एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, एट एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट। स्विमर wants to go from A to B at exact opposite point। अच्छा, मुझे बताओ फर्स्ट केस में हमने देखा अगर स्विमर सारे एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाता है, इस डायरेक्शन में, तो रिवर का फ्लो भी है सर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये रहा। स्विमर ने सारे एफर्ट्स कहां लगाए, ऊपर की तरफ लगाए, बट रिवर भी तो फ्लो कर रही है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। क्या होता है सर, ये ड्रिफ्ट हो गया, तो डैश ये यहां पे पहुंच गया, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट। तो अगर स्विमर इस डायरेक्शन में जंप करता है, सारे एफर्ट्स इस डायरेक्शन में लगाता है, तो क्या हो गया सर, ड्रिफ्ट हो गया। यहां पे स्विमर चाहता है कि एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है उसको। ये आपकी रिवर है, रिवर का फ्लो है वी आर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, विड्थ ऑफ द रिवर W। स्विमर वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी, एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, तो किसी एंगल पे जंप करेगा, किसी एंगल पे जंप करेगा स्विमर। ये स्विमर का वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आप कंपोनेंट लोगे तो स्विमर इस तरह से जंप करेगा कि हर एक मोमेंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर के फ्लो से कैंसल आउट हो जाए, रिवर के फ्लो से कैंसल आउट हो जाए। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर के फ्लो से कैंसल हो जाएगा, देन द स्विमर ए से बी तक पहुंच जाएगा। यस, तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवरऑल वी नेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर ओवरऑल 0 हो जाए, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओवरऑल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सीधा बी पे पहुंच जाएगा। हाँ जी, पहुंच जाएगा। इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए सर, रिवर के फ्लो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप वीएस के कंपोनेंट लोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वीएस कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वीएस साइन थीटा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट मींस वी साइन थीटा अगर रिवर फ्लो की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, देन वो सीधा वहां पे पहुंच जाएगा। तो यहां से साइन थीटा क्या आएगा, वी आर अपॉन वी एस। आप एंगल निकाल सकते हो कि इस एंगल पे जंप करेगा तो सीधा पहुंच जाएगा। अब सर सीधा कैसे पहुंचेगा, तो देखो वो यहां पे पहुंचा, तब भी उसने इधर ही एफर्ट्स लगाए। अच्छा, वो यहां पे पहुंचा तब भी उसने इधर ही एफर्ट्स लगाए थीटा एंगल पे, वो यहां पहुंचा तब भी उसने इधर ही एफर्ट्स लगाए। तो स्विमर जितने भी एफर्ट्स लगा रहा है वो थीटा एंगल पे लगा रहा है, ताकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर फ्लो से कैंसिल हो जाए और वो ए से बी तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गया, यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। अब सर ये तो आपने बताया शॉर्टेस्ट पाथ में, टाइम कितना लेगा सर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर,
टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो टाइम टेकन क्या आएगा सर, देखिए ही वांट्स टू क्रॉस रिवर, तो टाइम कितना लेगा, विड्थ कितनी है सर, w डिस्टेंस को कवर करना है किस स्पीड से, vs cos थीटा से, किस स्पीड से, vs cos थीटा से, vs cos थीटा, vs cos थीटा is responsible, this component is responsible to cross रिवर। तो अगर रिवर को क्रॉस करना है तो vs cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा कि रिवर क्रॉस हो जाए। Then the time taken to cross the river is width upon speed, vs cos थीटा। w डिस्टेंस को vs cos थीटा से क्रॉस करना है। ओके, ये टाइम टेकन आ गया। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवरऑल 0 हो जाए तो ये सीधा पहुंच जाएगा, इट मींस vs sin थीटा vr के बराबर होना चाहिए। यहां से आप एंगल निकाल सकते हो। अब यहां पे ड्रिफ्ट हुआ क्या सर, यहां पे ड्रिफ्ट नहीं हुआ, यहां पे 0 ड्रिफ्ट है, बिकॉज अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा, आप ग्राउंड पे बैठे हो और ग्राउंड से देख रहे हो, तो ग्राउंड से देखोगे तो ओवरऑल वो ए से बी तक जा रहा है, आपको सीधे जाता हुआ दिखेगा। कहां पे जाता हुआ दिखेगा, सीधे जाता हुआ दिखेगा। तो वी नेट क्या हो जाएगा सर, vs cos थीटा, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो रहा है। ओके, और कितना पाथ कवर किया उसने, तो पाथ कितना कवर किया यहां पे लिख लेते हैं, पाथ लेंथ विड्थ ऑफ द रिवर, बिकॉज वो सीधा जा रहा है, यहां से यहां तक सीधा जा रहा है, राइट। पाथ लेंथ w कवर किया। तो ये सेकंड केस है, स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर वाया शॉर्टेस्ट पाथ। एक छोटे से पाथ में उसको कवर करना है। शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा a to b, इट मींस एट एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट। वो एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है। अगर वो ऑपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है तो वो किसी एंगल पे जंप करेगा वर्टिकल से। थीटा इज द एंगल फ्रॉम वर्टिकल, राइट। इस तरह से जंप करेगा, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर ये इक्वल होगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ओवरऑल वो वहां पे बी पर पहुंच जाएगा। तो vs sin थीटा इक्वल vr, यहां से थीटा आप निकाल सकते हो। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन विड्थ अपॉन स्पीड, यहां पे vs cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए। पाथ लेंथ w, ऑब्जर्वर कहां पे है, ग्राउंड पे है, अगर वो देखेगा तो सीधा जाता हुआ दिखेगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।